गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की लागत से श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया था। तो राजस्थान में आपको बता दें कि जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 17.67 करोड़ रुपए की इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 17.67 करोड़ रुपए की श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि जो अमित शाह की यात्रा के दूसरे दिन जैसलमेर में ये सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम जिसके अंतर्गत श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन करते हुए इसका शुभारंभ किया गया था। इसके माध्यम से यहां आने वाले युवा तनोट माता मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ देश के बहादुर सैनिकों के शौर्य, बलिदान और इतिहास को करीब से जान पाएंगे। तनोट माता आप सभी को पता है जैसलमेर में 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध के दौरान तनोट माता के मंदिर परिसर में पाकिस्तान द्वारा कई बम के गोले गिराए गए थे लेकिन वो फटे नहीं थे। तो इसी चमत्कार को देखते हुए इन्हें सैनिकों की देवी के नाम से भी जानते हैं तनोट माता को। तो तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना इसके लिए 17.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो राजस्थान ने एक खिताब जीत लिया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जिसका खिताब है वो राजस्थान ने जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने पहली बार, जी हाँ पहली बार सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। जो पिछली चैंपियनशिप की उप विजेता राजस्थान रही थी, लेकिन इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान ने 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब है जो फाइनल में पिछली विजेता सर्विसेज को 37-34 से गोल से हराते हुए जीत लिया है। तो सर्विसेज को हराते हुए राजस्थान ने यह खिताब जीता है। राजस्थान से अगर बात की जाए तो भूषण ने सबसे ज़्यादा 11 गोल किए थे। रेलवे और चंडीगढ़ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता है। तो राजस्थान ने पूरा जो खिताब है वो 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप वो जीत लिया है सर्विसेज को हराते हुए। इसके अलावा हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब से हुआ है। तो राजस्थान में ध्यान रखना ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ है वो 12 सितंबर से किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज 12 सितंबर से हुआ है जो 15 सितंबर तक चलेंगे। आपको बता दें कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 29 अगस्त से ये शुरू हुए हैं जो 5 अक्टूबर तक 4 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। तो इसका जो दूसरा चरण है ब्लॉक स्तरीय जिसका शुभारंभ 12 सितंबर से हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो पहले चरण में, जी हाँ पहले चरण में 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। वहीं ब्लॉक स्तर पर इसका जो दूसरा चरण है वो 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो 22 सितंबर से 24 सितंबर तक जिला स्तरीय और 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 4 चरणों में राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ हुआ है इसका 12 सितंबर को। इसमें 30 लाख से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 6 प्रकार के खेल इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर योजना को लागू करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये ध्यान रखना देश में जो जलाशयों का पुनरुद्धार किया जा रहा है इसके लिए अमृत सरोवर योजना जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें राजस्थान का चौथा स्थान रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए पीएम मोदी की पहल पर शुरू की गई महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना को लागू करने में राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का चौथा स्थान है।
राजस्थान ने 5097 अमृत सरोवर को चिन्हित करते हुए 898 का कार्य पूरा करते हुए देश में चौथा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश इस योजना के अंतर्गत लागू करने में पहले स्थान पर है। आंकड़ों के मुताबिक अमृत सरोवर के निर्माण में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में 8000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश यानी एमपी दूसरे स्थान पर रहा है। तो अमृत सरोवर योजना को लागू करने में राजस्थान का चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को वायुसेना दिवस के अवसर पर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर कितने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर रुद्र जो वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि वायुसेना में 10 जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर रुद्र है वो शामिल किए जाएंगे 8 अक्टूबर 2022 को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वायुसेना ने जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में पूरी तरह से स्वदेशी है, जी हाँ, पूरी तरह से देश में ही बने ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर रुद्र की पहले स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल करने को हरी झंडी प्रदान की गई है। 8 अक्टूबर 2022 को वायुसेना दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 10 हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं। इससे पश्चिमी सीमा में वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। तो इसमें जोधपुर वायुसेना जो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इसे शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना में। ये भारत में बने हेलीकॉप्टर रुद्र की जो भारत के सबसे बड़े और ताकतवर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे। भारतीय सेना को जून 2022 में इसकी स्क्वाड्रन है वो मिल चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कब से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 से की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 9 सितंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। तो जयपुर में इस योजना की शुरुआत की गई है 9 सितंबर से। यह योजना राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए रखा है। इस योजना के तहत बेरोजगार लोगों को आजीविका की दृष्टि से जो शहरी क्षेत्रों में, जी हाँ, शहरी क्षेत्रों में 100 दिवस का रोजगार है वो मिल सकेगा। ध्यान रखना, मनरेगा की तर्ज पर इसे लागू किया गया है। इस योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग ही इसके लिए पात्र होंगे। आपको बता दें कि इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2017 में जरूरी प्रावधान कर क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना कब जारी की गई है। तो इसके लिए अधिसूचना है वो 16 अगस्त को जारी की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में खनिज क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए घोषणाएं की थी। इसी के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 16 अगस्त को एक अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2017 में जरूरी प्रावधान किए हैं। इन नियमों के सरलीकरण होने से अब खनन पट्टाधारियों और क्वारी लाइसेंसधारियों के रिन्यूअल में आ रही जो परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं खनन पट्टा और क्वारी लाइसेंस की जो अवधि है वो 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2040 तक कर दी गई है। इसी के साथ ही खनन पट्टाधारियों को अब मासिक की जगह इसमें त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरने की सुविधा दी गई है। साथ ही खनन पट्टों के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी सरलीकरण किया गया है। प्रक्रिया को समय पर मासिक रिटर्न नहीं भरने पर 500 रुपये जो प्रतिदिन जुर्माना होता था उसे भी अब 500 रुपये प्रति माह और अधिकतम 5000 रुपये किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लघु उद्योग निगम किस जिले के डबोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर स्थापित करने जा रहा है। तो डबोक हवाई अड्डा जो उदयपुर में स्थित है, जहां पर राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा एयर कार्गो परिसर स्थापित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम जो उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर स्थापित करने जा रहा है, इसके माध्यम से उदयपुर और आसपास के व्यापारियों को जो माल के आयात और निर्यात के उद्देश्य से अहमदाबाद या जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान लघु उद्योग निगम ने इसके बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। परियोजना के लिए जमीन का चिन्हित भी किया गया। तो डबोक हवाई अड्डा जो उदयपुर में स्थित है, जहां पर यह स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बांसवाड़ा और राजसमंद जिले में मैग्नीज के कितने मिलियन टन भंडार खोजे गए हैं। तो बांसवाड़ा और राजसमंद में राजस्थान में मैग्नीज के 20 मिलियन टन भंडार है वो खोजे गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के रूपाखेड़ा और तांबेसरा में
मेजर मिनरल मैग्नीज खनिज ब्लॉक की नीलामी है वो जल्द की जाएगी। रूपाखेड़ा और तांबेसरा माइनिंग ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में जो बांसवाड़ा और राजसमंद जिले में मैग्नीज के 20 मिलियन टन भंडार खोजे गए हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक बांसवाड़ा में कालाकुंटा, तांबेसरा, रूपाखेड़ा, नवागांव में करीब 17 मिलियन टन भंडार है। वहीं अगर बात की जाए राजसमंद की, तो राजसमंद के देलवाड़ा तहसील में नेगड़िया में 2.16 मिलियन टन भंडार होने के अनुमान है। तो राजस्थान में खनन विभाग के द्वारा 16 अगस्त को मैग्नीज के इन दोनों ब्लॉकों की ई नीलामी है वो की गई है। इसी के साथ ही राजसमंद जिले के नेगड़िया ब्लॉक में जो खनन पट्टे की ई नीलामी है वो 8 सितंबर को की गई है। इसके अलावा मैग्नीज खनिज का उपयोग की अगर बात की जाए तो इसका उपयोग उर्वरकों, कांच को रंग देने में उपयोग, बैटरी, कलर, पेंट और दवा बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में श्रीलंका ने फाइनल में किस टीम को हराते हुए क्रिकेट में अपना छठा एशिया कप का खिताब जीता है? तो श्रीलंका की टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए अपना छठा एशिया कप खिताब जीत लिया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको यह जरूर ध्यान होना चाहिए कि जो एशिया कप है जो दुबई में आयोजित किया गया है, फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए श्रीलंका ने खिताब जीता है और श्रीलंका का ये छठा एशिया कप का खिताब है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुबई में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराते हुए एशिया कप का खिताब जीत लिया है। क्रिकेट में श्रीलंका ने 11 सितंबर 2022 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना छठा एशिया कप का खिताब जीतने के लिए पाकिस्तान को 23 रनों से हराया था। श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए थे। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिदु हसरंका को प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए चुना गया था, जबकि भानुका राजपक्षे को फाइनल में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया था। भारत की टीम 7 बार एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारत में स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुरुआत की घोषणा की गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आवासन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी और इन्हीं के द्वारा भारत में स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा इस स्वच्छ अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की है। ये 17 सितंबर सेवा दिवस से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता दिवस तक स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्रेरित करने वाली गतिविधियों का एक पखवाड़ा होगा। इसमें स्वच्छ अमृत महोत्सव जो एक और कदम स्वच्छता की ओर जो आधिकारिक लोगो भी जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो आज का हमारा क्विज़ है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं और PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।